कि हमारी जो रूटीन्स हैं अदर दैन कि मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है। वो ना भी मना किया होता तो हम रात को मुलाकातें करते हैं और उसमें जेंडर की तमीज़ नहीं की जाती कि ये खातून है और ये मर्द है। तो ऐसी मैं दसियों दफ़ा मैं जा चुका हूँ। जब मैं मर्दों से रात को या मिडनाइट्स को मिलता हूँ उस वक़्त कोई एतराज़ नहीं। तो ये तंज़ीम साज़ी थी क्या कि मैं 4:40 पर जब पौ फटी है, जब सुबह सादिक है और मैं वहाँ जाता हूँ ना, रात तक तो मैंने एग्री नहीं किया। मुझे पिछले 15 दिनों से ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी एंड इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू गो एट 4:40। तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ और अंदर दाखिल होता हूँ। अभी मैं आई डिडंट सिट डाउन जब वो लोग पहुँच गए हैं एंड दे टुक ओवर मी बाय गन्स। और उसके अगले 15 मिनट बाद उन्होंने मुझसे मेरे मोबाइल, एटीएम कार्ड्स, पर्स और गाड़ी की चाबी ये सब कुछ ले लिया। फिर उसने मुझसे एक ने कहा कि जाओ पैसे निकलवा के आओ। तो उसने 2,87,000 रुपये निकलवाया, जो मैंने वहाँ से वापसी पर आके जब मैंने रिपोर्ट्स देखी, जो आता है मैसेज आता है बैंक का, उसके बाद उन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपए का मुतालबा शुरू किया और मुझे ये कहा कि तुम्हें हमें पार कर देने का हुक्म है। तो मैंने कहा पार कर देने का हुक्म है तो पार कीजिए, फिर पैसे क्या करने आपने। फिर मुझे डराया गया, ओ तू इतना बड़ा आदमी, मेरा दिल नहीं कर रहा कि तेनू जानों मार दिया। ये सब ड्रामेबाजी। एक बंदे का नाम उन्होंने हैकर रखा, वो हैकर मुझसे मोबाइल लेके मेरे सामने इस तरह बैठा देख रहा था एंड ही वाज टॉकिंग टू मी और मुझसे कह रहा था कि पैसे दे दो तो बच्चे थे, जान बच जाएगी। मैंने कहा पैसे मेरे पास नहीं है। करते करते उन्होंने मुझे, एक एसपी का फ़ोन आ रहा है, उसको बाहर फ़ोन करने चले गए हैं। ऑर्डर आया जी, इन्हू पार कर दो। मैं जी पार कर दो। और तेन मौत को डर नहीं लगता। मैं कहा लगता है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन रब तो बाद में मौत पर यकीन है मेरा। आई कांट पे यू दिस मच ऑफ मनी। करते करते मैंने उनको कहा एक तरीका है कि मैं आई कैन अरेंज फॉर 10 लाख रुपीज़। तो मैं अपने दोस्त के से बात करता हूँ और मुझे उसको ग्रेविटी ऑफ इशू बताना पड़ेगी। नहीं ग्रेविटी ऑफ इशू नहीं बताना। मैंने फ़ोन किया, मेरा दोस्त सो रहा था, ही इज़ ऑल हियर, हफीज़ साहब। उसके बाद उन्होंने कहा 10 लाख किसी की करना है, 20 लाख तो तेरी रैखी ते लग गया, साडा साल तो तेरी रैखी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा। अब मैं बेबस था, बैठा हुआ था और वो मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे थे ज़हनी तौर पर और मुझे बताया जा रहा था कि तुम्हें पार कर देने का हुक्म है। मैंने कहा भाई पार कर देने का हुक्म है तो पैसे क्यों मांगते हो मुझसे, गिव मी एंड दैट्स इट। फिर उन्होंने हुक्म आया जी डिलीवर करो जी, अथॉरिटीज़ को पेश कर दो। मैं कहा फ़ौरन पेश कर दो। 6:30 बजे उन्होंने वहाँ से मुझे गाड़ियों में बिठाया, मुझे मेरे पट्टी बांधी आँखों में, मुझे लेके वो निकल गए और बड़ी तेज़ रफ्तारी से जा रहे थे वो। और फिर वो एक जगह पर पहुँचे हैं, वहाँ जाके उन्होंने गाड़ियाँ रोकी हैं और मुझे नीचे उतारा है। एक नहर का पुल था, वहाँ मुझे बिठाया है पौने घंटा। दूसरी तरफ से वो आए हैं, फिर हम ऊपर चढ़े हैं, दोबारा उधर गए हैं, फिर गाड़ी में बिठाया और फिर वो उस नामालूम जगह पर ले गए हैं जहाँ उन्होंने मुझे कुछ 3 घंटे ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया। और उसके बाद फिर उसने कहा कि इन्हें पार करो यार। फिर मुझे बाहर निकाला, बोलो कलमा पढ़ लो। मैंने कहा मैंने पढ़ लिया कलमा। फिर फायर, उन्होंने पहले कैमर लोड किए हैं, फायर किया, वो मेरे 7-8 इंच लेफ्ट साइड पे आके लगा है मिट्टी में। फिर मिनट की खामोशी रही है, उसके बाद उन्होंने कहा बैठ जाओ गाड़ी में वापस। अब इस वक्त ये ऑलमोस्ट कोई 11 बजे का टाइम हो चुका था। 11 बजे वो वहाँ से निकले हैं। फिर एक जगह गाड़ी रोकी उन्होंने 10 मिनट की ड्राइव के बाद। क्या जगह ठीक है, ये थे मार के नहर सुटन। फिर खामोशी छाई रही है। 2 मिनट वहाँ गाड़ी खड़ी की है, फिर आगे निकले हैं। फिर जाके उन्होंने 10 मिनट की ड्राइव के बाद फिर गाड़ी रोकी है, फिर कहा यहाँ मारो, ये जगह सही है। फिर उन्होंने मुझे निकाला नहीं। 2 मिनट की रुकने के बाद उन्होंने गाड़ी चलाई है, वहाँ कोई 100-150 किलोमीटर की रफ्तार से कच्चा था रोड। वहाँ कोई 10-15 मिनट गाड़ी चली है और उसके बाद मुझे एहसास हुआ है कि हम पक्की सड़क पर आ गए हैं।
पक्की सड़क पर ट्रैफिक की आवाज़ें भी आने लग गई। तो 15 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने गाड़ी रोकी है। उससे पहले वो 3 गाड़ियाँ जा चुकी थी, अब मुझे उन्होंने मेरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया हुआ था। तो मेरी गाड़ी रोकी उसने, वो हैकर जिसका नाम रखा हुआ था वही चला रहा था इसको। एक लेफ्ट साइड पे क्लाशनकोव वाला था, एक आगे क्लाशनकोव वाला था। ये जो क्लाशनकोव वाला था ये मार रहा था मुझे, मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर जितना तशद्दुद हुआ इसी साइड पे हुआ। उसने गाड़ी रोकी तो वो तीनों गाड़ियाँ वहाँ मौजूद थी। 2 आगे खड़ी थी और एक मेरे पीछे आके खड़ी हुई है। उसके बाद वो बाहर निकला, उसने कहा सर ये आपका मोबाइल। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, आपको पता है ये इशू हमारे एक रिनाउंड प्ले राइट हैं, ड्रामा स्क्रिप्ट राइटर हैं खलीलुर रहमान कमर साहब, उनसे रिलेटेड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उनके साथ एक बड़ा सैड इंसिडेंट पेश आया था जिसमें उनको अगवा किया गया और उनके साथ रॉबरी की गई, डकैती की गई। इसमें इसकी डिटेल्स शेयर करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई। ये इंसिडेंट जो है वो 15 जुलाई की रात को पेश आया। इनके साथ एक लड़की है, आमना अरूज नाम की खातून है। इसने खलीलुर रहमान साहब के साथ कांटेक्ट किया कि यानी अपना इनका ज़ाहिर है इनके पहले मैनेजर से रब्ता करते रहे और फिर उनके साथ राब्ते में रही और उसने कहा कि हम एक ड्रामा आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ड्रामा स्क्रिप्ट लिखवाना चाह रहे हैं। हमारी कंपनी बनी हुई है यहाँ पे बैरिया टाउन में, हमारा ऑफिस भी है और अपार्टमेंट भी है, वहाँ पे हम आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं। 1-2 दफ़ा इनसे बात हुई और उसके बाद एक मीटिंग का टाइम तय हुआ और 15 तारीख की रात को ये वहाँ पे मीटिंग के लिए खलीलुर रहमान साहब गए। उस दौरान में जब ये मीटिंग के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं तो उसमें 2 मुल्ज़मान मज़ीद आए और उनके पास वेपन्स थे। ये आपके पास बाहर डिस्प्लेड हैं तमाम वेपन्स जो उनसे रिकवर किए गए हैं। वेपन्स के साथ इनको गन पॉइंट पे उन्होंने कहा कि हम आपको अगवा कर लेंगे, अदरवाइज़ आप अभी 1 करोड़ रुपया मंगवाएँ और इनसे 1 करोड़ रुपये भत्ते का मुतालबा करना शुरू कर दिया। जब ये मुतालबा उनका पूरा ना हो सका और इनका एटीएम भी उन्होंने छीन लिया, इनका मोबाइल भी छीन लिया और इनके एटीएम से इन्होंने पैसे भी ड्रॉ किए 2,87,000 रुपये। उसके बाद फिर इनको जब चूँकि ये पैसे ज़्यादा डिमांड कर रहे थे मुल्ज़मान, इन्होंने इनको फिर उस दौरान में कोई 2-3 घंटे हब्से बेजा में रखा वहीं पे अपने वो बैरिया टाउन के एक अपार्टमेंट में और उसके बाद वहाँ से फिर इसको अगवा करके एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे ब्लाइंड फोल्ड करके आंखों पे पट्टी बांध के इनकी 3 गाड़ियों में, इनकी गाड़ी भी लेके गए साथ में और 2 मज़ीद उनकी गाड़ियाँ थीं जिनमें ये तमाम मुल्ज़मान शामिल थे। 6 मुल्ज़मान इन्होंने वहाँ पे देखे। उसके बाद फिर बाकी जहाँ पे ये लेके गए कोई एक जगह थी ननकाना में जिसका इनको इल्म नहीं था, ये चूँकि इनके आंखों में पट्टी बांधी हुई थी, वहाँ पे इन्होंने इनको टॉर्चर भी किया और उसके बाद फिर मज़ीद रकम का मुतालबा करते रहे। जब ये रकम ना अरेंज हो सकी और फिर उसके बाद इन्होंने इनको ब्लैकमेल किया, डराया कि ये कि बात किसी के इल्म में नहीं आनी चाहिए और उसके बाद फिर इनको एक नामालूम मुकाम पे ननकाना के पास इनको छोड़ दिया गया। वहाँ से ये फिर ये वापस लाहौर में पहुँचे। उसके बाद इन्होंने कांटेक्ट किया, ये ट्रॉमा में थे, ज़ाहिर है 15 तारीख का ये वाक़या था और ये इन्होंने 19 और 20 जुलाई को हमें रिपोर्ट किया। 20 जुलाई को इसकी एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद से हमने ये सीआईए ने ओसीयू ने टास्क लिया, फैसल शरीफ जो हमारे डीएसपी मॉडल टाउन है सीआईए के, ये इंस्पेक्टर इमरान यूसुफ है और इनकी टीम ने बड़ी मेहनत के साथ, चूँकि इनका तमाम डेटा उन्होंने रेज कर दिया था और उसकी लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। हमने उसके तमाम डेटा को रिकवर करने के बाद उसका प्रोफाइल चेक किया, फिर उस लड़की को हमने उनके फ़ोन नंबर से ट्रेस करके हमने उसको पहले गिरफ़्तार किया। उसके बाद फिर उसकी पॉइंटेशन पे जो बाकी मुल्ज़मान थे उनको हमने गिरफ़्तार किया ननकाना से हमारी टीम ने। इस वक्त तक ओसीयू में जो 12 मुल्ज़मान हम गिरफ़्तार कर चुके हैं, 12 जिसमें से 10 मेल हैं और 2 फीमेल्स हैं। आमना अरूज जो मेन जो इस पे कल्प्रिट थी, लेडी एक्यूज्ड,
इसको गिरफ़्तार किया। उसके बाद ममनून हैदर है, ज़ीशान, जावेद इकबाल, तनवीर, फलक शेर, कैसर अब्बास, रशीद अहमद, मियाँ ख़ान, बाबर अली, शुमाइल बीबी और मरियम शहज़ादी, इनको हमने गिरफ़्तार किया हुआ है। मज़ीद एक दो और मुल्ज़मान भी हैं जो इस गैंग से रिलेटेड हैं। ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये गैंग जो था, दो और विक्टिम भी इनके सामने आए हैं, इसी तरह के विक्टिम थे, उनसे भी रब्ता कर रहे हैं ताकि वो अगर रिलक्टेंट भी हैं कि हमें कंप्लेंट नहीं पहले कर सके तो इस वक्त आप कंप्लेंट करें ताकि हम उनकी कंप्लेंट पे भी प्रोसीड करें और उनका जो है वो लीगल एक्शन लिया जाए। मज़ीद इनसे जो रिकवरीज़ हैं वो आपके सामने हैं। क्लैशनकोव्स, SMGs भी हैं, पिस्टल्स भी हैं इनके पास, वो जो नाइफ्स और कुल्हाड़ा और कुदाल और इस तरह की चीज़ें, और 3 वायरलेस सेट्स जो कि एक्सक्लूसिवली पुलिस के इस्तेमाल में होने चाहिए, वो भी इनके पास थे। गोया ये एक इस तरह के गैंग था जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर से काम कर रहा था, जिसमें ख़वातीन भी थीं और बंदे भी थे और बामुसल्लह ये सारा काम करते थे। हमने इनकी गाड़ियाँ भी रिकवर कर ली हैं।